कमरा बिल्कुल खाली था। ना कोई बात, ना कोई हंसी, ना किसी के कदमों की आहट, बस मैं और मेरे ख्याल। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। मैंने दरवाजा बंद किया और दिन भर की सारी आवाजें बाहर रह गई। अंदर आते ही सब कुछ शांत था। मैंने बैग एक तरफ रखा और कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। पता नहीं क्यों उस दिन तेरा ख्याल बहुत देर तक रहा। पहले मैं अकेला होता था तो म्यूजिक चला लेता था, किसी से बात कर लेता, कुछ देख लेता, लेकिन उस दिन मन ने कुछ नहीं चाहा। बस चुप रहना था, जैसे दिल खुद से किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और यादें एक एक करके सामने आने लगी। कुछ हंसी, कुछ बातें, कुछ छोटी सी नाराजगी, और फिर वो पल जहां सब बदल गया था। बंद कमरे की आवाज, बंद कमरे में तेरी कोई आवाज नहीं थी, फिर भी दिल तेरा नाम सुन रहा था। कोई सामने नहीं था। फिर भी यादें मेरे साथ बैठी थी। मैंने खामोशी से पूछा, तू क्यों याद आती है? खामोशी ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी अंदर रह जाते हैं। मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए। क्या मैं कुछ बदल सकता था? क्या तू रुक सकती थी? क्या हम दोनों थोड़ा और समझ सकते थे? हर सवाल का अलग जवाब था और कोई भी जवाब पूरा नहीं था। तब समझ आया, कुछ कहानियाँ लॉजिक से नहीं, सिर्फ वक्त से समझ आती है। मैंने टेबल पर रखी एक नोटबुक उठाई। कुछ पुराने नोट्स थे, कुछ रैंडम लाइंस, कुछ अधूरे आइडियाज। मैंने सब पढ़ा और एक लाइन पर रुक गया। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे याद नहीं मैंने ये कब लिखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे उस लाइन पर थोड़ा यकीन हुआ। शायद दर्द का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दर्द में रहेंगे। शायद दर्द का मतलब सिर्फ इतना है, किसी चीज ने कभी हमें बहुत गहरा छुआ था और अब उसकी याद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात बढ़ती गई, कमरा वही था, मैं भी वही था, लेकिन मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। पहले मैं पूछता था वो क्यों चली गई, अब मैं पूछता हूँ मैं अब क्या कर सकता हूँ। और दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क है। कमरा बंद, दुनिया दूर, दिल के अंदर हजार शोर। नाम तेरा आया, फिर याद ने खोला एक नया दर। कल का गम आज का दिन, सीखा मैंने खुद को सुन जो गया। वो रास्ता था जो बचा, वो हौसला था। खामोशी ने बात कही, जिंदगी अभी बाकी है। मैंने खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आई, कमरे की बंद हवा थोड़ी हल्की हुई। मुझे लगा शायद दिल भी ऐसा ही है, कभी हम उसे बहुत देर तक बंद रखते हैं, फिर एक दिन थोड़ा सा खोल देते हैं। और धीरे धीरे सांस लेना आसान हो जाता है। तेरा ख्याल फिर आया, लेकिन इस बार मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस आने दिया, फिर जाने दिया। मैंने समझा याद को मिटाना जरूरी नहीं, उसके साथ शांति से रहना सीखना जरूरी है। बंद कमरा अभी वही है, लेकिन मैं उसमें पहले जैसा नहीं। अब खामोशी से डर नहीं लगता, अब अपने ख्यालों से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सीख लिया खुद के साथ बैठना भी एक जरूरी सफर है। सुबह होने वाली थी, रात का आखिरी हिस्सा बहुत हल्का
लड़का था। मैंने नोटबुक बंद की, कुर्सी से उठा और खुद से कहा कल जो था वो अपनी जगह, आज जो है वो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा खोल दिया। कम कम कमरे की आवाज, बस कमरे कमरे की आवाज, कम कमरे की आवाज, कभी बंद कमरे में कम कम कमरे की आवाज, दरवाजा खुला छोड़ दिया। कभी बंद कमरे में खुद की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो दुनिया के शोर में हम भूल जाते हैं। वो बताती है तू बदल गया है, तू टूट कर भी आगे बढ़ रहा है। तू याद करता है लेकिन अब याद में रुकता नहीं, और शायद यही जीतना है। सुबह की रोशनी कमरे में आ गई, कल रात का सन्नाटा खत्म हो गया। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। दिल में तेरा ख्याल था, लेकिन उस ख्याल के साथ कब सिर्फ दर्द नहीं था। एक शुक्रिया भी था, जो वक्त मिला उसके लिए शुक्रिया, जो छूट गया उसे जाने दिया। फिर मैं बाहर आ गया, इस बार कमरा बंद नहीं किया, दरवाजा खोला छोड़ दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। ना कोई बात, न कोई हंसी, ना किसी के कदमों की आहट, बस मैं और मेरे ख्याल। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। मैंने दरवाजा बंद किया और दिन भर की सारी आवाजें बाहर रह गई। अंदर आते ही सब कुछ शांत था। मैंने बैग एक तरफ रखा और कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। पता नहीं क्यों उस दिन तेरा ख्याल बहुत देर तक रहा। पहले मैं अकेला होता था तो म्यूजिक चला लेता था, किसी से बात कर लेता, कुछ देख लेता, लेकिन उस दिन मन ने कुछ नहीं चाहा। बस चुप रहना था, जैसे दिल खुद से किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और यादें एक एक करके सामने आने लगी। कुछ हंसी, कुछ बातें, कुछ छोटी सी नाराजगी, और फिर वो पल जहां सब बदल गया था। बंद कमरे की आवाज, बंद कमरे में तेरी कोई आवाज नहीं थी। फिर भी दिल तेरा नाम सुन रहा था, कोई सामने नहीं था। फिर भी यादें मेरे साथ बैठी थी। मैंने खामोशी से पूछा, तू क्यों याद आती है? खामोशी ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी अंदर रह जाते हैं। मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए। क्या मैं कुछ बदल सकता था? क्या तू रुक सकती थी? क्या हम दोनों थोड़ा और समझ सकते थे? हर सवाल का अलग जवाब था और कोई भी जवाब पूरा नहीं था। तब समझ आया, कुछ कहानियाँ लॉजिक से नहीं, सिर्फ वक्त से समझ आती है। मैंने टेबल पर रखी एक नोटबुक उठाई, कुछ पुराने नोट्स थे, कुछ रैंडम लाइंस, कुछ अधूरे आइडियाज। मैंने सब पढ़ा और एक लाइन पर रुक गया। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे याद नहीं मैंने ये कब लिखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे उस लाइन पर थोड़ा यकीन हुआ। शायद दर्द का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दर्द में रहेंगे। शायद दर्द का मतलब सिर्फ इतना है, किसी चीज ने कभी हमें बहुत गहरा छुआ था, और अब उसकी याद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात बढ़ती गई, कमरा वही था, मैं भी वही था, लेकिन मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। पहले मैं पूछता था वो क्यों
चली गई। अब मैं पूछता हूँ मैं अब क्या कर सकता हूँ। और दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क है। कमरा बंद, दुनिया दूर, दिल के अंदर हजार शोर। नाम तेरा आया फिर याद ने खोला एक नया दर। कल का गम आज का दिन, सीखा मैंने खुद को सुन जो गया। वो रास्ता था जो बचा, वो हौसला था। खामोशी ने बात कही, जिंदगी अभी बाकी है। मैंने खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आई, कमरे की बंद हवा थोड़ी हल्की हुई। मुझे लगा शायद दिल भी ऐसा ही है, कभी हम उसे बहुत देर तक बंद रखते हैं, फिर एक दिन थोड़ा सा खोल देते हैं। और धीरे धीरे सांस लेना आसान हो जाता है। तेरा ख्याल फिर आया लेकिन इस बार मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस आने दिया फिर जाने दिया। मैंने समझा याद को मिटाना जरूरी नहीं, उसके साथ शांति से रहना सीखना जरूरी है। बंद कमरा अभी वही है, लेकिन मैं उसमें पहले जैसा नहीं। अब खामोशी से डर नहीं लगता, अब अपने ख्यालों से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सीख लिया खुद के साथ बैठना भी एक जरूरी सफर है। सुबह होने वाली थी, रात का आखिरी हिस्सा बहुत हल्का था। मैंने नोटबुक बंद की, कुर्सी से उठा और खुद से कहा कल जो था वो अपनी जगह, आज जो है वो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा खोल दिया। कमरे की आवाज, बस कमरे की आवाज, कमरे की आवाज, कभी बंद कमरे में कमरे की आवाज, दरवाजा खुला छोड़ दिया। कभी बंद कमरे में खुद की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो दुनिया के शोर में हम भूल जाते हैं। वो बताती है तू बदल गया है, तू टूट कर भी आगे बढ़ रहा है। तू याद करता है, लेकिन अब याद में रुकता नहीं, और शायद यही जीतना है। सुबह की रोशनी कमरे में आ गई, कल रात का सन्नाटा खत्म हो गया। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। दिल में तेरा ख्याल था, लेकिन उस ख्याल के साथ कब सिर्फ दर्द नहीं था, एक शुक्रिया भी था। जो वक्त मिला उसके लिए शुक्रिया, जो छूट गया उसे जाने दिया। फिर मैं बाहर आ गया, इस बार कमरा बंद नहीं किया, दरवाजा खोला छोड़ दिया। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई बात, न कोई हंसी, ना किसी के कदमों की आहट, बस मैं और मेरे ख्याल। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। मैंने दरवाजा बंद किया और दिन भर की सारी आवाजें बाहर रह गई। अंदर आते ही सब कुछ शांत था, मैंने बैग एक तरफ रखा और कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। पता नहीं क्यों उस दिन तेरा ख्याल बहुत देर तक रहा। पहले मैं अकेला होता था तो म्यूजिक चला लेता था, किसी से बात कर लेता, कुछ देख लेता, लेकिन उस दिन मन ने कुछ नहीं चाहा। बस चुप रहना था, जैसे दिल खुद से किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और यादें एक एक करके सामने आने लगी। कुछ हंसी, कुछ बातें, कुछ छोटी सी नाराजगी, और फिर वो पल जहां सब बदल गया था। बंद कमरे की आवाज, बंद कमरे में तेरी कोई आवाज नहीं थी, फिर भी दिल तेरा नाम सुन रहा था, कोई सामने नहीं था। फिर भी यादें मेरे साथ बैठी थी। मैंने खामोशी से पूछा
तू क्यों याद आती है? खामोशी ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी अंदर रह जाते हैं। मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए, क्या मैं कुछ बदल सकता था? क्या तू रुक सकती थी? क्या हम दोनों थोड़ा और समझ सकते थे? हर सवाल का अलग जवाब था और कोई भी जवाब पूरा नहीं था। तब समझ आया कुछ कहानियाँ लॉजिक से नहीं, सिर्फ वक्त से समझ आती है। मैंने टेबल पर रखी एक नोटबुक उठाई, कुछ पुराने नोट्स थे, कुछ रैंडम लाइंस, कुछ अधूरे आइडियाज, मैंने सब पढ़ा और एक लाइन पर रुक गया। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे याद नहीं मैंने ये कब लिखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे उस लाइन पर थोड़ा यकीन हुआ। शायद दर्द का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दर्द में रहेंगे। शायद दर्द का मतलब सिर्फ इतना है, किसी चीज ने कभी हमें बहुत गहरा छुआ था, और अब उसकी याद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात बढ़ती गई, कमरा वही था, मैं भी वही था, लेकिन मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। पहले मैं पूछता था वो क्यों चली गई, अब मैं पूछता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ, और दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क है। कमरा बंद, दुनिया दूर, दिल के अंदर हजार शोर, नाम तेरा आया फिर याद ने खोला एक नया दर। कल का गम आज का दिन, सीखा मैंने खुद को सुन जो गया, वो रास्ता था जो बचा, वो हौसला था। खामोशी ने बात कही, जिंदगी अभी बाकी है। मैंने खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आई, कमरे की बंद हवा थोड़ी हल्की हुई। मुझे लगा शायद दिल भी ऐसा ही है, कभी हम उसे बहुत देर तक बंद रखते हैं, फिर एक दिन थोड़ा सा खोल देते हैं, और धीरे धीरे सांस लेना आसान हो जाता है। तेरा ख्याल फिर आया, लेकिन इस बार मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस आने दिया, फिर जाने दिया। मैंने समझा याद को मिटाना जरूरी नहीं, उसके साथ शांति से रहना सीखना जरूरी है। बंद कमरा अभी वही है, लेकिन मैं उसमें पहले जैसा नहीं। अब खामोशी से डर नहीं लगता, अब अपने ख्यालों से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सीख लिया खुद के साथ बैठना भी एक जरूरी सफर है। सुबह होने वाली थी, रात का आखिरी हिस्सा बहुत हल्का था, मैंने नोटबुक बंद की, कुर्सी से उठा, और खुद से कहा कल जो था वो अपनी जगह, आज जो है वो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा खोल दिया। कम कम कमरे की आवाज, बस कमरे की आवाज, कमरे की आवाज, कभी बंद कमरे में, कमरे की आवाज, दरवाजा खुला छोड़ दिया, कभी बंद कमरे में खुद की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो दुनिया के शोर में हम भूल जाते हैं। वो बताती है तू बदल गया है, तू टूट कर भी आगे बढ़ रहा है, तू याद करता है, लेकिन अब याद में रुकता नहीं, और शायद यही जीतना है। सुबह की रोशनी कमरे में आ गई, कल रात का सन्नाटा खत्म हो गया, मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया, दिल में तेरा ख्याल था, लेकिन उस ख्याल के साथ कब सिर्फ दर्द नहीं था, एक शुक्रिया भी था, जो वक्त मिला उसके लिए शुक्रिया, जो छूट गया उसे जाने दिया। फिर मैं बाहर आ गया, इस बार कमरा बंद नहीं किया, दरवाजा खोला छोड़ दिया। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई बात, न कोई हंसी, ना किसी के कदमों की आहट, बस मैं और मेरे ख्याल। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है।
बंद किया और दिन भर की सारी आवाजें बाहर रह गई। अंदर आते ही सब कुछ शांत था। मैंने बैग एक तरफ रखा और कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। पता नहीं क्यों उस दिन तेरा ख्याल बहुत देर तक रहा। पहले मैं अकेला होता था तो म्यूजिक चला लेता था, किसी से बात कर लेता, कुछ देख लेता, लेकिन उस दिन मन ने कुछ नहीं चाहा। बस चुप रहना था, जैसे दिल खुद से किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और यादें एक एक करके सामने आने लगी। कुछ हंसी, कुछ बातें, कुछ छोटी सी नाराजगी, और फिर वो पल जहां सब बदल गया था। बंद कमरे की आवाज, बंद कमरे में तेरी कोई आवाज नहीं थी, फिर भी दिल तेरा नाम सुन रहा था। कोई सामने नहीं था। फिर भी यादें मेरे साथ बैठी थी। मैंने खामोशी से पूछा, तू क्यों याद आती है? खामोशी ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी अंदर रह जाते हैं। मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए। क्या मैं कुछ बदल सकता था? क्या तू रुक सकती थी? क्या हम दोनों थोड़ा और समझ सकते थे? हर सवाल का अलग जवाब था और कोई भी जवाब पूरा नहीं था। तब समझ आया, कुछ कहानियाँ लॉजिक से नहीं, सिर्फ वक्त से समझ आती है। मैंने टेबल पर रखी एक नोटबुक उठाई। कुछ पुराने नोट्स थे, कुछ रैंडम लाइंस, कुछ अधूरे आइडियाज। मैंने सब पढ़ा और एक लाइन पर रुक गया। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे याद नहीं मैंने ये कब लिखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे उस लाइन पर थोड़ा यकीन हुआ। शायद दर्द का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दर्द में रहेंगे। शायद दर्द का मतलब सिर्फ इतना है, किसी चीज ने कभी हमें बहुत गहरा छुआ था और अब उसकी याद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात बढ़ती गई, कमरा वही था, मैं भी वही था, लेकिन मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। पहले मैं पूछता था वो क्यों चली गई, अब मैं पूछता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ। और दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क है। कमरा बंद, दुनिया दूर, दिल के अंदर हजार शोर। नाम तेरा आया, फिर याद ने खोला एक नया दर। कल का गम आज का दिन, सीखा मैंने खुद को सुन जो गया। वो रास्ता था जो बचा, वो हौसला था। खामोशी ने बात कही, जिंदगी अभी बाकी है। मैंने खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आई, कमरे की बंद हवा थोड़ी हल्की हुई। मुझे लगा शायद दिल भी ऐसा ही है, कभी हम उसे बहुत देर तक बंद रखते हैं, फिर एक दिन थोड़ा सा खोल देते हैं। और धीरे धीरे सांस लेना आसान हो जाता है। तेरा ख्याल फिर आया, लेकिन इस बार मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस आने दिया, फिर जाने दिया। मैंने समझा याद को मिटाना जरूरी नहीं, उसके साथ शांति से रहना सीखना जरूरी है। बंद कमरा अभी वही है, लेकिन मैं उसमें पहले जैसा नहीं। अब खामोशी से डर नहीं लगता, अब अपने ख्यालों से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सीख लिया खुद के साथ बैठना भी एक जरूरी सफर है। सुबह होने वाली थी, रात का आखिरी हिस्सा बहुत हल्का था। मैंने नोटबुक बंद की, कुर्सी से उठा और खुद से कहा, कल जो था वो अपनी जगह, आज जो है वो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा खोल दिया। कम कम कमरे की आवाज, बस कमरे की आवाज, कमरे की आवाज, कभी बंद कमरे में, कमरे की आवाज, दरवाजा खुला छोड़ दिया। कभी बंद कमरे
जो दुनिया के शोर में हम भूल जाते हैं, वो बताती है तू बदल गया है, तू टूट कर भी आगे बढ़ रहा है। तू याद करता है लेकिन अब याद में रुकता नहीं, और शायद यही जीतना है। सुबह की रोशनी कमरे में आ गई, कल रात का सन्नाटा खत्म हो गया। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। दिल में तेरा ख्याल था, लेकिन उस ख्याल के साथ कब सिर्फ दर्द नहीं था। एक शुक्रिया भी था, जो वक्त मिला उसके लिए शुक्रिया। जो छूट गया उसे जाने दिया। फिर मैं बाहर आ गया, इस बार कमरा बंद नहीं किया, दरवाजा खोला, छोड़ दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। ना कोई बात, न कोई हंसी, ना किसी के कदमों की आहट, बस मैं और मेरे ख्याल। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। मैंने दरवाजा बंद किया और दिन भर की सारी आवाजें बाहर रह गई। अंदर आते ही सब कुछ शांत था। मैंने बैग एक तरफ रखा और कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। पता नहीं क्यों उस दिन तेरा ख्याल बहुत देर तक रहा। पहले मैं अकेला होता था तो म्यूजिक चला लेता था, किसी से बात कर लेता, कुछ देख लेता, लेकिन उस दिन मन ने कुछ नहीं चाहा। बस चुप रहना था, जैसे दिल खुद से किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और यादें एक एक करके सामने आने लगी। कुछ हंसी, कुछ बातें, कुछ छोटी सी नाराजगी, और फिर वो पल जहां सब बदल गया था। बंद कमरे की आवाज, बंद कमरे में तेरी कोई आवाज नहीं थी। फिर भी दिल तेरा नाम सुन रहा था, कोई सामने नहीं था। फिर भी यादें मेरे साथ बैठी थी। मैंने खामोशी से पूछा, तू क्यों याद आती है? खामोशी ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी अंदर रह जाते हैं। मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए। क्या मैं कुछ बदल सकता था? क्या तू रुक सकती थी? क्या हम दोनों थोड़ा और समझ सकते थे? हर सवाल का अलग जवाब था और कोई भी जवाब पूरा नहीं था। तब समझ आया कुछ कहानियाँ लॉजिक से नहीं, सिर्फ वक्त से समझ आती है। मैंने टेबल पर रखी एक नोटबुक उठाई। कुछ पुराने नोट्स थे, कुछ रैंडम लाइंस, कुछ अधूरे आइडियाज। मैंने सब पढ़ा और एक लाइन पर रुक गया। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे याद नहीं मैंने ये कब लिखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे उस लाइन पर थोड़ा यकीन हुआ। शायद दर्द का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दर्द में रहेंगे। शायद दर्द का मतलब सिर्फ इतना है, किसी चीज ने कभी हमें बहुत गहरा छुआ था और अब उसकी याद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात बढ़ती गई, कमरा वही था, मैं भी वही था, लेकिन मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। पहले मैं पूछता था वो क्यों चली गई, अब मैं पूछता हूँ मैं अब क्या कर सकता हूँ। और दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क है। कमरा बंद, दुनिया दूर, दिल के अंदर हजार शोर। नाम तेरा आया, फिर याद ने खोला एक नया दर। कल का गम आज का दिन, सीखा मैंने खुद को सुन जो गया। वो रास्ता था जो बचा, वो हौसला था। खामोशी ने बात कही, जिंदगी अभी बाकी है। मैंने खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आई, कमरे की बंद हवा थोड़ी हल्की हुई। मुझे लगा
शायद दिल भी ऐसा ही है, कभी हम उसे बहुत देर तक बंद रखते हैं, फिर एक दिन थोड़ा सा खोल देते हैं, और धीरे धीरे सांस लेना आसान हो जाता है। तेरा ख्याल फिर आया लेकिन इस बार मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस आने दिया, फिर जाने दिया। मैंने समझा याद को मिटाना जरूरी नहीं, उसके साथ शांति से रहना सीखना जरूरी है। बंद कमरा अभी वही है, लेकिन मैं उसमें पहले जैसा नहीं। अब खामोशी से डर नहीं लगता, अब अपने ख्यालों से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सीख लिया खुद के साथ बैठना भी एक जरूरी सफर है। सुबह होने वाली थी, रात का आखिरी हिस्सा बहुत हल्का था, मैंने नोटबुक बंद की, कुर्सी से उठा और खुद से कहा कल जो था वो अपनी जगह, आज जो है वो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा खोल दिया। कमरे की आवाज, बस कमरे की आवाज, कमरे की आवाज, कभी बंद कमरे में कमरे की आवाज, दरवाजा खुला छोड़ दिया। कभी बंद कमरे में खुद की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो दुनिया के शोर में हम भूल जाते हैं। वो बताती है तू बदल गया है, तू टूट कर भी आगे बढ़ रहा है, तू याद करता है, लेकिन अब याद में रुकता नहीं। और शायद यही जीतना है। सुबह की रोशनी कमरे में आ गई, कल रात का सन्नाटा खत्म हो गया, मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। दिल में तेरा ख्याल था, लेकिन उस ख्याल के साथ कब सिर्फ दर्द नहीं था, एक शुक्रिया भी था। जो वक्त मिला उसके लिए शुक्रिया, जो छूट गया उसे जाने दिया। फिर मैं बाहर आ गया, इस बार कमरा बंद नहीं किया, दरवाजा खोला छोड़ दिया। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई बात, न कोई हंसी, ना किसी के कदमों की आहट, बस मैं और मेरे ख्याल। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। मैंने दरवाजा बंद किया और दिन भर की सारी आवाजें बाहर रह गई। अंदर आते ही सब कुछ शांत था, मैंने बागे